बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। उसका फर्स्ट पार्ट है a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b/c। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, एडिशन लॉज एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज को पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पेज नंबर 10 पे जो रूल्स ऑफ फ्रैक्शन हैं वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और उनको सॉल्व भी करना है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इनमें यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड a/c प्लस b/c, इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1/c प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1/c। डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। अब क्योंकि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो रूल्स ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, वैसे तो क्वेश्चन में उसने नहीं कहा कि आप 7 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करें, लेकिन ये बेस्ट वे है। अगर आप प्रॉपर्टी को साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं तो इसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें उसने कहा है कि साथ आइडेंटिफाई करें। उसमें कंपलसरी है कि आपने हर हाल में आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा इसका। स्टूडेंट्स, इन दोनों में से हम 1/c कॉमन ले सकते हैं तो ये आएगा a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1/c। अब 1/c हमने कॉमन लिया है तो डेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगेन a प्लस b ब्रैकेट में है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आंसर करेगा a प्लस b डिवाइडेड बाय c, और जो कि क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो 1 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कहलाती है? अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2। a/b प्लस c/d इज इक्वल टू ad प्लस bc डिवाइडेड बाय bd। सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a/b प्लस c/d। a/b को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ d से और डिवाइड भी कर रहा हूँ d से। इसी तरह c/d को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b से और डिवाइड भी कर रहा हूँ b से। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे एलसीएम जो है वो क्या चाहिए? bd मुझे एलसीएम चाहिए। तो फर्स्ट वाले में क्या मिसिंग था? d मिसिंग था, तो मैंने d से मल्टीप्लाई भी किया, d से डिवाइड भी किया। और सेकंड वाले में b मिसिंग था, इसलिए मैंने b से मल्टीप्लाई भी किया और b से डिवाइड भी किया। इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन। गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन पेज नंबर 10 पे आप पढ़ भी चुके हैं इसको। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आएगा AD डिवाइडेड बाय BD प्लस CB डिवाइडेड बाय DB। जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन की है। इसको मैं लिख सकता हूँ AD मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय BD प्लस CB मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय DB, या हम इसको BD भी लिख सकते हैं।
अब 1 से मल्टीप्लाई करना एक्चुअली क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पहले भी पढ़ा है. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/BD इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा AD प्लस CB, या हम इसको BC भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/BD. तो 1/BD को हमने दोनों में से क्या लिया है? कॉमन लिया है. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, हम क्या करेंगे? AD प्लस BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा AD प्लस BC डिवाइडेड बाय BD. अब 1 से मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाती है? अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और यही हमारे राइट हैंड साइड हमें मिल चुकी है. आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1. प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाय 36. सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 किया है, हम क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. -7/12 -5/18. स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टीज को साथ साथ मेंशन किया है, यहाँ पे भी आप करेंगे. वैसे लिखा नहीं हुआ, आप ना भी करें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा. अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 36 आ रहा है, और 12 को हमने 36 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 होता है, -7/12. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और डिवाइड भी कर रहा हूँ 3 से. ऊपर वाला 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होके आंसर क्या बनाएगा? 36. तो स्टूडेंट्स 18 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम क्या बनेगा? 36 बनेगा. और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना. गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन. गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन. मल्टीप्लीकेशन -7 मल्टीप्लाई बाय 3 -21 डिवाइडेड बाय 36 -5 2 10 डिवाइडेड बाय 36. जस्ट क्या किया है हमने? मल्टीप्लिकेशन की है. अब इसको मैं लिख सकता हूँ -21 मल्टीप्लाई बाय 1/36 -10 मल्टीप्लाई बाय 1/36. तो 1 से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/36 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? -21 -10 मल्टीप्लाई बाय 1/36. दोनों में से हमने कॉमन लिया है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, ये दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा -21 -10 डिवाइडेड बाय 36. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? 1 से मल्टीप्लीकेशन. अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और यही हमारी राइट हैंड साइड है. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6.
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इसका पार्ट नंबर 2 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। ये नंबर्स की फॉर्म में है, वो ABC की फॉर्म में है। आपने सेम इसी तरह से उसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में ज़रूरी है, उसने लिखा हुआ है जस्टिफाइंग ईच स्टेप। आपको हर स्टेप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप हर स्टेप की जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो नाम उसके साथ लाजमी लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 1/4 प्लस 1/5, अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या बनता है? 1/20 बनता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1। जस्ट मैंने क्या किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, पढ़ चुके हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में कि अगर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 1/3 से और आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब है 3 और 1/3 एक दूसरे का क्या है? इनवर्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दी हुई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। मैंने एक्चुअली ऐसा किया क्यों है? देखें, मुझे एलसीएम क्या चाहिए था? इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? 20 आता है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग था? 4 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था? 5 से। और यहाँ पे 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से। सेम इसी तरह से हम डिवीजन में करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। और इसको हमने क्या कहा है? अभी मैंने आपको बताया है ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/4 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/4। जस्ट हमने उन दोनों को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20 5 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20। अब अगेन पेज नंबर 10 पे हम इसको पढ़ चुके हैं। ये क्या है? रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 1/20 हम कॉमन लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। और 1 से मल्टीप्लाई करवाना क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, 1/20 अब कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन लेंगे। दैट इज 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। और कॉमन लेने को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 5 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड करवा दें, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, एक दूसरे के इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम इसी में 5 + 4 कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 - 4 1 मल्टीप्लाई बाय 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20। अब मैंने 20 से मल्टीप्लाई भी करवाया और 20 से डिवाइड भी करवाया, दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, 20 और 1/20। तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 आंसर आया है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगी है। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड 9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आंसर करेगा, 9 आंसर करेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही आंसर करेगा। वो आप लिखना चाहें तो लिख दें, ना भी लिखना चाहें तो इट्स ओके। 9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होना क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, आइए इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 6 का। अगेन सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, हमें इसके हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। 1/a - 1/b डिवाइडेड बाय 1 - 1/a 1/b। ऊपर अगर हम एलसीएम ले तो क्या बनेगा, a भी बनेगा, और हमें वही बनाना है। सिंपली 1/a मल्टीप्लाई बाय 1, सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया है, 1 - 1/ab, इसको जस्ट मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो 1 से मल्टीप्लाई करना एक्चुअली क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 1/a एलसीएम बनाने के लिए स्टूडेंट्स क्या मिसिंग है, यहाँ पे b मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय 1/b, 1 की जगह पे लिख सकते हैं, -1/b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 1/a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे लिखेंगे ab मल्टीप्लाई बाय 1/ab माइनस 1/ab। अब ये एक्चुअली क्या है, जी बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1/a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय b माइनस 1/b मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय a होल डिवाइडेड बाय ab डिवाइडेड बाय ab माइनस 1/ab। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया है, हम इसको कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, b 1 से मल्टीप्लाई होगा, a b से मल्टीप्लाई होगा, एंड सेम सो ऑन, सारा केस इसी तरह से होगा। ये आ जाएगा जी b/ab माइनस a/ab डिवाइडेड बाय ab डिवाइडेड बाय ab माइनस 1/ab।
ए बी, तो ये क्या कहलाता है, अभी हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा है, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने किया था, हम इसको लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय 1/ab माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1/ab होल डिवाइडेड बाय ab मल्टीप्लाई बाय 1/ab माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/ab। क्यों किया है हमने इसको अलग, क्योंकि हमें इसको कॉमन लेना है। फिलहाल हमने क्या किया है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a1/ab को कॉमन लेंगे दोनों में से, तो ये बनेगा b माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1/ab डिवाइडेड बाय ab माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/ab, और कॉमन लेने को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1/ab को हमें कैंसिल करना है, तो ab से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ab से डिवाइड भी कर देंगे। ये आएगा b माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1/ab मल्टीप्लाई बाय ab होल डिवाइडेड बाय ab माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ab मल्टीप्लाई बाय ab। तो एक्चुअली मैंने क्या किया है, ab से मल्टीप्लाई भी किया और ab से डिवाइड भी किया। दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये बचेगा b माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ab माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और जो b माइनस a आया है, ये अब क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय ab माइनस 1। और 1 से मल्टीप्लाई करके क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।